हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को तो पता ही है, कल मैच था किसके बीच? वेस्ट इंडीज़ वर्सेस इंडिया के बीच। और यह मैच इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस था। वेस्ट इंडीज़ के लिए तो इतना नहीं था, वैसे तो सभी के लिए था, लेकिन वेस्ट इंडीज़ के लिए इतना नहीं था जितना हमारे लिए था। इंडिया अगर यह मैच नहीं जीतती थी वैसे ही बाहर हो चुकी थी पूरे तरीके से। और अभी भी खतरा पूरे तरीके से टला नहीं है, खतरा अभी भी इंडिया के ऊपर बना ही है, क्योंकि हमारी जो रन रेट थी वो -3.48 के समथिंग थी। और अभी भी हम माइनस में ही है, -0 पॉइंट कुछ समथिंग पा चुके हैं। लगभग 3 पॉइंट का रिकवरी तो हुआ है कल के मैच से, क्योंकि हम बड़े अंतराल से जीते हैं, 72 रनों से जीते हैं। पहले जिम्बाब्वे ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी का फैसला लिया, और मेरे हिसाब से गेंदबाजी का फैसला सही था। डिसीजन खराब नहीं था, क्योंकि इंडिया जैसे बड़े स्कोर के सामने अगर आप बैटिंग करते तो शायद इतना रन नहीं बना पाते जितना आपने बाद में बनाई। वैसे जिम्बाब्वे की भी तारीफ उतनी ही बननी चाहिए, मतलब जितना इंडिया का बनना चाहिए, लेकिन वो हम बात पे आते हैं। पहले आते हैं अपने इंडिया पे। कल इंडिया का स्टार्ट कल दो बदलाव हुआ। एक तो पहला बदलाव हमने वाशिंगटन सुंदर के बदले अक्षर पटेल को लिया, और दूसरा रिंकू सिंह के बदले हमने संजू सैमसन को लिया। अब सबसे बड़ी इंडिया के लिए प्रॉब्लम क्या थी इस टूर्नामेंट में, कि सबको समझता कि इनके स्टार्टिंग के 3 लेफ्ट बल्लेबाज हैं, ईशान किशन, उसके बाद साथ में आता था अभिषेक शर्मा और फिर तिलक वर्मा। तो सब ऑफ स्पिनर लगा देते थे, जहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी टीम पूरे तरीके से कमज़ोर हो जाती थी, क्योंकि वो विकेट चला जाता था। और अगर स्टार्टिंग में विकेट चले गई या फर्स्ट डाउन में विकेट चला गया, फिर सारे के सारे मिडिल ऑर्डर में आती थी, तो हम रन कहीं ना कहीं जो हमारे 200 प्लस बनना चाहिए था वो नहीं बन पा रहा था। फिर हमारे लिए एक चैलेंजिंग स्कोर होती थी कि अभिषेक शर्मा का फॉर्म, वो कल हमने कहीं ना कहीं रिकवरी होते हुए देखा। आप कह सकते हो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट मारा नहीं, जिम्बाब्वे की भी गेंदबाजी कोई खराब नहीं है भाई साहब। क्योंकि आप खुद देख लो, आपने अगर 256 रन मारा, तो उन्होंने भी अच्छा खासा रन स्कोर पहुंचा दिया, 184 रन मारा है। तो मतलब हमारे गेंदबाज के अगेंस्ट अगर वो इतना मारे हैं, तो उनके गेंदबाज के अगेंस्ट अगर आपने 256 मारा तो कोई ज़्यादा तीर नहीं मारी। तो मेरे हिसाब से गेंदबाजी जिम्बाब्वे का सही था। अभिषेक शर्मा का कल अच्छा खासा जो बनाना चाहिए। और संजू सैमसन का आने से देखिए कितना बड़ा कॉन्फिडेंस हुआ, कि दोनों तरफ से लाठीचार्ज थी। गेंदबाजों के ऊपर पावर प्ले में जो एक रन बनना चाहिए वो अच्छा खासा रन बना। और संजू सैमसन फियरलेस होकर, कोई डर नहीं, आराम से खेल रहा था। जो शॉट बनता परफेक्ट सलेक्शन। छोटी सी पारी थी लेकिन इम्पैक्ट पारी थी। अब देखिए छोटी सी उन्होंने 15 गेंद में 24 रन बनाकर 1 चौके 2 छक्के लगाया। आप कह सकते हो उन्होंने चला नहीं, मौका मिला, लेकिन मौके को भुनाया। स्टार्ट हमारी अच्छी होनी चाहिए थी, यही हमारी ओपनर से उम्मीद होती है। और अगर उसमें कोई जल्दी विकेट चला, जैसे संजू सैमसन 2 या 4 या 5 गेंद खेल करके उन्होंने 6 से 7 रन बनाकर आउट हो जाते, तब हमारे लिए चिंता का विषय होता कि भाई साहब हम करें तो करे क्या। लेकिन जिस हिसाब से संजू सैमसन ने कल बैटिंग करी, अपना इंटेंट दिखाया, काबिल तारीफ बनता है वो। जबकि उनका होम ग्राउंड था। हाँ अच्छा, निश्चित है अगर 50 रन की बन जाती है, एक अर्धशतक लग जाता, तो उनकी कॉन्फिडेंस खुद के लिए भी बहुत तो अच्छा होता और टीम के लिए तो होता ही। लेकिन वो नहीं कर पाए, लेकिन छोटी पारी इंपैक्ट पारियां थी। अभिषेक शर्मा जो काफ़ी 4 मैच से फ्लॉप थे, 5वें मैच में सबकी नज़र टिकी हुई थी, अगर ये मैच फ्लॉप हो गए तो फिर नेक्स्ट में क्या इन्हीं को मौका देना चाहिए था। इन्हें बाहर करके संजू सैमसन, ईशान किशन से ओपन करा के रिंकू सिंह को हम एंट्री करवाते। पूरे तरीके से मैनेजमेंट की नज़र थी इस मैच पे, लेकिन अभिषेक वर्मा ने जिस हिसाब से ये अभिषेक शर्मा ने सॉरी जिस हिसाब से ये बैटिंग करी, काबिल तारीफ थी। बहुत अच्छा बैटिंग खेला। उसके बाद ईशान किशन भी कल छोटी पारी लेकिन इम्पैक्ट पारी, और यही छोटी छोटी पारी सबने कल खेली। कोई एक ऐसा नहीं था जो कि 50 रन की बनाया, सिर्फ अभिषेक शर्मा को छोड़ के। लेकिन ईशान किशन की छोटी सी पारी आप देखिए कितनी जबरदस्त पारी आ रही है। कल 24 गेंद में 38 रन, 4 चौके 1 छक्के, बहुत ही अच्छी पारियां, और अपना काम करके पूरे तरीके से चले गए। ईशान किशन अच्छे फॉर्म में है। इंडिया की तरफ से अभी 5वें स्थान पे सबसे हाईएस्ट स्कोरर में शामिल है, टॉप 5 हाईएस्ट स्कोरर में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 में। तो ईशान किशन पूरे तरीके से बैटिंग किए। उसके बाद आए सॉरी सूर्य कुमार यादव 33 रन बनाए 13 गेंदों में। उनमें इनका 3 चौका 2 छक्का, बहुत ही अच्छी लय में देख रहे थे। जिस हिसाब से वो कल लय में थे, मुझे तो लग रहा था आज वेस्ट इंडीज जिम्बाब्वे तो गए। वेस्ट इंडीज से याद है अगले मैच में जीतना है इंडिया को। वेस्ट इंडीज एक मैच हार चुका है और जबरदस्त फॉर्म में है भाई साहब। उनकी गेंदबाजी थोड़ी सी कमजोर रहती, इसलिए अफ्रीका कल जीत गया। नहीं तो जहाँ पे आप 83 पे 7 विकेट गिरा देते हो, वहाँ से वो 150 प्लस लेके चला जा रहा है। मतलब समझिए उसमें कितनी जान है। 9 बैट्समैन तक कल खेल रहा था, 7 चला गया था, 8-9 होल्डर, और उनमें सेफर्ड खेल रहा था, और 150 प्लस चला दिया। तो थोड़ा सा इंडिया को ध्यान रखना है इस बात का भी। अब सूर्य कुमार यादव ने कल, लेकिन जिस गेंद पे वो आउट हुए, ये अक्सर इस तरह से आउट होते हैं, जो एक चिंता का विषय है। जब ये शॉट मारते हैं तो बल्ला हवा में कहीं ना कहीं
इनका थोड़ा सा लहराता है और गेंद बीच में ही रह जाती है, वो पार नहीं हो पाता, जबकि पहले इस गेंद को आराम से छक्के पहुंचा देते थे ऑफ साइड के से ऊपर। कल वो नहीं हो पाया, कोई बात नहीं है, नहीं हो पाया, हम इतने सोचते भी नहीं। सूर्य कुमार यादव ने कल अच्छी पारियां खेली, उसके लिए हम तारीफ करते हैं और उम्मीद करते हैं अगले मैच में फिर से वो पूरे तरीके से फॉर्म में आए। हार्दिक पांड्या की कल बैटिंग के मैंने बताया था एक ही शतक लगी, सॉरी इस चक्कर मैं थोड़ा मिस कर गया, लेकिन 23 गेंद में 50 रन, 2 चौके 4 छक्के, आतिशबाजियां कर दी कल लास्ट में, क्योंकि लास्ट के 2 ओवर में रन बने ही नहीं। आपने ध्यान से देखा होगा तो लास्ट में एक चौका एक छक्का हार्दिक पांड्या ने लगा दी, लेकिन 19वां ओवर क्या गेंदबाजी हुई है उनकी तरफ से, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करी उन्होंने। और यही गेंदबाजी कल वेस्ट इंडीज और उसके बीच में हुई। वेस्ट इंडीज जिस हिसाब से खेल रहा था लास्ट के 2 ओवर में, उन्हें भी रन नहीं बनने दिया अफ्रीका ने। तो जो यहाँ पे हम देखते थे पहले 19 और 20 ओवर में लगभग 15 से 20 रन गेंदबाजों के लिए रिजर्व रहता था कोटा में, कितना तो लगना ही है, वो अब नहीं लग रहे हैं। गेंदबाज भी अपने आप को अपडेट कर रहे हैं और वो पूरा प्रयास करते हैं, वैसे तो प्रयास हमेशा करते हैं, लेकिन फिर भी 10 से ऊपर लग ही जाता है, लेकिन कल नहीं लगने दिया, जो कि एक तारीफ बनती है। वेस्ट इंडीज वर्सेज साउथ अफ्रीका, इंडिया वर्सेज जिम्बाब्वे। हार्दिक पांड्या क्या थी इस बाजू, उनका साथ निभाया तिलक वर्मा। जो तिलक वर्मा फर्स्ट डाउन में आता था, कल फिफ्थ डाउन में, और उन्होंने वो दिखाया। मेरे हिसाब से अच्छा कॉम्बिनेशन है। ईशान किशन के बाद आप खुद कैप्टन साहब आते हैं, उसके बाद फिर देखिए हार्दिक पांड्या को ऊपर इसीलिए भेजा गया था क्योंकि आप अपना काम करिए, जो आपके पास फॉर्म है उस फॉर्म के साथ आप खेलिए। उन्होंने अच्छी खासी उस फॉर्म को इस्तेमाल किया ग्राउंड पे, और 23 गेंद में 50 रन बनाकर 4 छक्के के साथ अच्छे स्ट्राइक रेट में कल रन बनाया, जो कि इंडिया के लिए भी प्लस पॉइंट है। अब तिलक वर्मा कल पहले गेंद में ही जो शॉट मारा था वो बहुत ही अच्छी लगी थी यार देख के, और उस तरीके से वो खेलते भी। कल जो उनको शक था सभी पे कि भाई ये स्लो रन रेट के साथ खेलने लगे हैं, टीम आईसीसी वर्ल्ड कप से पहले तो काफ़ी फॉर्म में थे, अचानक हो क्या गया है, उसका जवाब कल तिलक वर्मा ने दिया और सभी ने कल अच्छा खेला। उसके बदौलत इंडिया ने 20 ओवर में 256 रन 4 विकेट के नुकसान पे बनाया। हाँ, ये भी एक बात है कि हम ऑल आउट नहीं कर पाए वेस्ट इंडीज की टीम को, तो कहीं ना कहीं गेंदबाजी की ये मुझे लगी। वरुण चक्रवर्ती जिसके लिए जाने देते थे विकेट टेकर बीच में आकर के, वो अभी उनकी वो कहते हैं ना, वो थोड़ा सा मिस लग रहा है, वो चीज़ हम देख नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सा वो चिंता तो हो रहा है, लेकिन शायद उम्मीद आए हम सेमीफाइनल में क्वालिफाइड करें तो वहाँ पे कुछ इक्का चल जाए वरुण चक्रवर्ती का। अब देखिए, इनमें सबसे बड़ी मैं तारीफ करूंगा बेनेट की जितनी तारीफ करूंगा उतना कम। जहां पे हमारे सामने बुमराह, अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, वरुण चक्रवर्ती जैसा गेंदबाज हो, वहां पे वो बंदा शतक के करीब पहुंच गए। कुछ रन ही बचे जो शतक से वो दूर रहे। बहुत ही अच्छी बैटिंग करी और हर मैच में करी है, नॉट आउट करी है, सिर्फ एक मैच में ही आउट हुए हैं, सभी के सभी मैच में नॉट आउट रहे। और जिम्बाब्वे का टॉप 5 हाईएस्ट स्कोर में सबसे ऊपर अब नाम आ चुका है। इससे पहले फरहान का था, पाकिस्तान के प्लेयर ओपनर, अब इनका आ चुका है। तो सोचिए किस तरह से ये बैटिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी। जिम्बाब्वे यहाँ से जा रहा है, बेशक हार गया, सेमीफाइनल से भी बाहर हो गया होगा, लेकिन बहुत पॉजिटिव लेके जा रहा है। आपने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हराया, इंडिया जैसी टीम के सामने 184 रन का स्कोर बनाया। सिकंदर रजा की बैटिंग, चाहे बेनेट का हो, चाहे आपका मुजरबानी का गेंदबाजी हो, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस। जो वेस्ट इंडीज को हम जानते थे पहले 90s में, सुनते थे, 2000 में देखा है हमने किस हिसाब से एंड्रू फ्लावर, ग्रैंड फ्लावर की जलवा होती थी, और वही अब इन्होंने लेके चले हैं। और जिस हिसाब से इन्होंने कल भी परफॉर्मेंस किया, पूरे वर्ल्ड कप ICC T20 में परफॉर्म किया है, इसमें कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में वेस्ट इंडीज खतरा है सभी विश्व क्रिकेट के लिए। जैसे अफगानिस्तान को आप हल्के में नहीं ले सकते, वैसे जिम्बाब्वे को भी हल्के में नहीं ले सकते हैं। तो कल की मैच बहुत अच्छी लगी इंडिया। आई होप कि आप वेस्ट इंडीज के आने वाले मैच में उन्हें भी आप हराएं और इसी तरीके से सेमीफाइनल में क्वालिफाई करें। आप सभी को, इंडियन टीम के सभी प्लेयर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप सब हमारे चैनल को फॉलो करिए। फिर से नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, अपना ख्याल।